शाहान की याद आ रही है ना? हाँ, और इससे ज्यादा मुझे इस बात पर रोना आ रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे बच्चे को किसने मारा है। हानिया के अलावा और कौन मार सकता है? यही तो बात है। जब से मैंने इस केस का वकील खुद को बनाया ना, मुझे हदीका भी कातिल नजर आ रही है। अगर हदीका की मानो तो तुमने ही उसे सीढ़ियों से गिराने की कोशिश की थी और मेरे बच्चे को मारने की भी साजिश तुम्हारी थी। अगर तुम्हें सच्चा मान लूं ना, तो ये दोनों इल्जाम भी हदीका की तरफ जा रहे हैं। मेरा तुम पर शक करने को दिल नहीं मानता, तो फिर हदीका की जिद्दी तबीयत ये कहती है कि उसने तुम्हें तलाक दिलाने के लिए ये सब किया। मेरे दिमाग के धागे उलझ गए हैं शाज़े। लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। नहीं फरहान, ऐसा मत सोचो। कोई भी माँ महज अपनी जिद की वजह से एक बच्चे का कत्ल नहीं कर सकती। वो भी चंद दिनों के बच्चे का। तो क्या ये भी मान लो कि एक माँ अपने बच्चे को अपने पेट में नहीं मार सकती? क्योंकि तुमने ही कहा था ना कि हदीका ने सीढ़ियों से अपने आप को गिराने की कोशिश की थी। नहीं, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि हदीका ने सीढ़ियों पर ऑयल गिराया था। वो तो जब तुम फिसले तो हदीका को भी साथ ले गिरे, वरना हदीका तो सिर्फ गिराने की साजिश को जाहिर करना चाहती थी, खुद गिरना नहीं चाहती थी। वो तुम्हें तलाक देने का कह रही है और तुम उसकी हिमायत कर रही हो। तुम जानते हो फरहान, वो जिद्दी है, लेकिन मैं तो नहीं। मैं तो ये भी कहूंगी कि ये जुर्म हानिया से हुआ है, लेकिन प्लीज तुम हानिया को भी माफ कर दो। हाँ, बस इतना करो कि उस हानिया को हमेशा के लिए अपने घर भेज दो, ताकि वो दोबारा किसी को नुकसान पहुंचाने की जहमत ना करे। इतनी भी क्या जल्दी थी शाफे? अभी तुमने इजाज़त ली और तुमने जाने का फैसला भी कर लिया। मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया है मैंने, और तुम्हें पता है मैं मेरिट पर हूँ। अभी सारी सीट्स भी अवेलेबल हैं और ये एक हफ्ते में मेरी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। और फिर वहाँ जाके रेसिडेंस और एडमिशन, इन सब के लिए मुझे बहुत टाइम चाहिए होगा। उसकी तुम फिक्र नहीं करो, रेजिडेंस का बंदोबस्त मैंने कर दिया है। वो नाना जान नहीं करने वाले थे? शाफे, जब हमारे पास पैसे हैं तो हम नाना जान को इस चीज़ में क्यों तकलीफ दें? अच्छा यान, तुमने हॉस्टल का तो बंदोबस्त नहीं किया ना? देखो तुम्हें पता है मुझे हॉस्टल में रहना नहीं पसंद। बेफिक्र रहो, कोई हॉस्टल नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए एक विला अरेंज किया है, वो भी प्राइवेट ड्राइव अवे पे, वो भी रिवर कैंप के बिल्कुल किनारे पे, जहाँ से तुम उसका पूरा व्यू ले सकते हो अपने बेडरूम से। ओह माय गॉड, इतना लग्जरियस भी नहीं चाहिए मुझे। अब तुम्हें चाहिए या ना चाहिए, अपनी बहन को तो मैं प्रोवाइड करूंगा ना। ओह, थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए वहाँ पे मेड और हाउसकीपर वगैरह का भी इंतजाम कर दिया है। 2 से 3 दिन में वो भी तुम्हारी सर्विस में हाजिर होंगे, ठीक है? कितने बड़े हो गए हो ना यान। बहनों के लिए भाइयों को बड़ा बनना पड़ता है शाफे। I will miss you, Ayan. I will miss you too, शाफे। ये क्या हो गया था मुझे? मैं क्यों भूल गई थी कि मेरी किस्मत में वफा नाम की तो कोई चीज ही नहीं। मुझे क्यों भरोसा हो गया था तुम्हारी बातों पर जिब्रान? मैं क्यों ना समझ सकी कि मेरे धोखे पर ही सही
लेकिन तुम भी मुझे धोखा दे सकते हो। कितना प्यार आ रहा था तुम पर, अब कितनी नफरत हो गई है। तुम्हें मेरी ऐसी नफरत मोल नहीं लेनी चाहिए थी जिब्रान, जो तुम्हें जीते जी मार डालेगी। शौहर बनाकर इज्जत का मुकाम देना चाहती थी मैं तुम्हें, लेकिन तुम्हें इज्जत चाहिए ही नहीं थी शायद। अब मैं गुलाम बनाकर रखूंगी तुम्हें, वो भी जंजीरों में जकड़ा हुआ गुलाम। क्या हुआ माहिन? कुछ नहीं, बस इंतजार ही कर रही थी कि कब तुम्हारी आँख खुले। Is everything okay? एक्चुअली शाफे को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है, तो वो कुछ ही देर में एयरपोर्ट के लिए निकलेगी, सो तुम उठकर उससे मिल लो। तो क्या ये आंसू शाफे के जाने की वजह से? जाहिर है, मेरी बेटी इतने सालों के लिए अकेले रहने जा रही है। मुझे फिक्र अपनी नहीं है, क्योंकि मेरे पास यहाँ आयान भी है और तुम भी। पर शाफे वहां पर बिल्कुल अकेली होगी। खैर, तुम उठकर फ्रेश हो जाओ और बाहर आ जाओ, तब तक मैं शाफे के साथ हूँ। ओके। आज ही तुम्हारी बेटी जा रही है और आज ही तुम्हारी सौतन इस घर में आ रही है माही, और ऐसे आ रही है कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा।